वेलकम बैक टू ईस्टर्न साइकोलॉजिस्ट। अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, किसी भी पब्लिक या प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नंबर्स और कोड्स ऑन DSM-5। DSM-5 के मैनुअल को हम ओपन करते हैं तो हर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के साथ कुछ कोड्स दिए हुए होते हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट के बगैर। अब इन कोड्स का मतलब क्या होता है, ये कोड्स आते कहाँ से और ये कोड्स सीक्वेंस में क्यों नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम इन मैनुअल्स को देखेंगे, बट डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो बिकॉज इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हमारे पास मैनुअल है DSM-5, जिसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ये एक ऐसा मैनुअल है जिसमें जस्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और प्रॉब्लम्स दिए गए हैं और हम एज अ साइकोलॉजिस्ट उसको किस तरह से पेशेंट को डायग्नोज करेंगे ये गिवन है। इसके बाद आता है ICD-9 एंड ICD-10। ICD-10 अब किसका एब्रीवेशन है, ये है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। मीन्स इसमें डिजीज़ और डिसऑर्डर्स दोनों गिवन हैं जो कि मोस्टली डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं ICD-10 को। अब हमारे पास DSM में जितने भी कोड्स गिवन हैं वो ICD-10 और ICD-9 के साथ अलाइन किए गए हैं। ये कोड्स उन्हीं को मेंशन करते हैं। अब यहाँ पर हर डिसऑर्डर के सामने कंटेंट पेज पर अगर आप जाते हैं तो आपको हर डिसऑर्डर के साथ एक कोड लिखा हुआ मिलेगा, एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट के बगैर। वो कोड जो ब्रैकेट के बगैर है, लाइक 319 जहाँ पे लिखा है, ये कोड लिया गया है ICD-9 से, और वो कोड्स जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं ये कोड्स दिए गए हैं ICD-10 से। अब हमारे पास ये जितने भी DSM में डिसऑर्डर्स हैं इनमें ये सारे कोड्स एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ नहीं होते, आगे पीछे होते हैं। अब हम देखते हैं ICD-9 में किस तरह से कोडिंग की गई है। ICD-9 में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक प्रॉपर असेंडिंग वे में और एक सीक्वेंस के साथ डिजीज़ की नंबरिंग की गई है। सो ये नंबर्स यहाँ से हम लेते हैं एज अ कोड और इसको हम लगाते हैं DSM-5 में विदाउट ब्रैकेट्स। नाउ हियर यू कैन सी 001 से स्टार्ट हो रहा है, देन 002, 03 एंड इसी सीक्वेंस के साथ ये सारे डिजीज़ सारी लिखी हुई हैं और उनके साथ उनकी कोडिंग दी गई है एक सीक्वेंस के साथ, एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ। इसी तरह हम देखते हैं ICD-10 में किस तरह से कोडिंग की गई है। तो यहाँ हम इसके कंटेंट पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर पहले A कैटेगरी है, देन B, C, इसी तरह Z तक जाएंगे और A के अंदर फर्दर कैटेगरीज हैं लाइक 001, 002 एंड लाइक दैट। इसी तरह से ये एक प्रॉपर सीक्वेंस और असेंडिंग वे में चलते जाएंगे। सो ये तो हो गई कोडिंग कि किस तरह से कोडिंग गिवन है इन तीनों मैनुअल्स में। ICD-9 और ICD-10 में एक नंबर्स के साथ डिजीज़ का सीक्वेंस है और ये आ गया हमारे पास आए DSM-5, इसमें लिखा हुआ है 319 और आगे ICD-10 में इसका कोई कोड नहीं है बट सब कैटेगरीज ICD-10 में गिवन है। सो देखते हैं 319 को ICD-9 में सर्च करते हैं कहाँ पे है 319, क्या वो ही बता रहा है जो कि DSM-5 में लिखा हुआ है। सो हेयर 316 आ गया है। नाउ नेक्स्ट इज़ 319। हेयर इज़ 319। देखिए 319 के सामने बिल्कुल ICD-9 में लिखा हुआ है अनस्पेसिफाइड 319। ICD-9 में 319 अनस्पेसिफाइड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। और ICD-10 का कोड देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। F70, F71, 2 एंड 3 जस्ट माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर एंड प्रोफाउंड। इन कोड्स को अब हम देखेंगे किस में, ICD-10 में। ICD-10 में हम यहाँ पर है हमारे पास कोडिंग में F65 तक हैं। देन नेक्स्ट जाते हैं, बिल्कुल जैसे हम डिक्शनरी ओपन करते हैं इसी तरह से हम इन ICDs को 10 करते हैं। सो ये आ गया F70 मेंटल रिटार्डेशन। F70 से F79 तक कोड्स हैं मेंटल रिटार्डेशन के अंदर जो आते हैं और यहाँ पर कुछ सब कैटेगरीज इसमें दी हुई हैं और ये आ गया माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन F70।
एग्जैक्टली वही कोड जो DSM-5 में है माइल्ड के साथ, और इसमें IQ रेंज के अकॉर्डिंग इसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड में। इसी तरह F71 मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, IQ रेंज इसमें बता दी गई है, दैट इज़ 35 to 49। एंड फिर F72 सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, IQ रेंज इसमें बताई है 20 to 34। एंड F73 profound mental retardation, that is IQ is under 20। Now here आप ये क्लियर हो गया होगा कि ये कोड्स कहाँ से आए हैं और इनका क्या मतलब है, और ये एक तरतीब के साथ क्यों नहीं है, क्योंकि ये ICD-9 और ICD-10 के साथ अलाइन किए गए हैं। अब आपके जहन में क्वेश्चन आता है दैट हाउ टू राइट द डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर। आपके पास एक पेशेंट आता है, आपने उसको डायग्नोज कर लिया है, और उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को, डिसऑर्डर को आप लिखेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू DSM-5 या ICD-9 और ICD-10 के अकॉर्डिंग। फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक पेशेंट आता है, आप उसका प्रॉपर सारा एग्ज़ामिन कर लेते हैं और आप उसमें IQ रेंज भी फाइंड करते हैं, दैट इज़ 20 to 34, और सारे साइंस, सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के बाद अकॉर्डिंग टू DSM-5 आपने डायग्नोज कि उसे सीवियर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अकॉर्डिंग टू DSM-5 हम इस तरह से पूरा डिसऑर्डर का नाम लिखेंगे, और अकॉर्डिंग टू ICD-9 और ICD-10 अगर आपको इसका कोड याद है तो हम ये पूरा डिसऑर्डर का नाम नहीं लिखेंगे, जस्ट हम ये कोड लिख देंगे और अपना टाइम बचाएंगे, और इस कोड के लिखने से आपका अपने कोलीग्स पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक पेशेंट आता है और आप आइडेंटिफाई करते हैं कि उन्हें स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है विद इम्पेयरमेंट इन मैथमेटिक्स। अब इतना बड़ा लिखना टाइम भी जाता है और बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो आप सिंपली ICD-9 और 10 का कोड यूज़ कर सकते हैं, और आपको जहाँ भी डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर का नाम लिखना है आप यहाँ कोड लिखते हैं। नाउ एक और प्रॉब्लम आती है कि आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट कोई और आपके पास एक पेशेंट भेज देता है, उन्होंने ऑलरेडी डायग्नोज कर लिया है लेकिन आपको चेक कर रहे हैं, और वहाँ पे वो पेशेंट की प्रोफाइल में एक कोड लिख देते हैं। कोड लिखा हुआ है तो अब आपको कैसे पता लगेगा, क्योंकि हम कोड्स तो याद नहीं करते, हम तो डिसऑर्डर्स के नाम याद करते हैं। तो अगर कोड गिवन है तो हम उस कोड से भी बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके सीनियर ने इस पेशेंट को क्या डायग्नोज किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोड गिवन है, पेशेंट की फ़ाइल आई है आपके पास और ये कोड लिखा हुआ है, डायग्नोज किया है डॉक्टर ने, और इस कोड के थ्रू आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिसऑर्डर डायग्नोज किया है। सो सिंपली हम यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास DSM की सॉफ्ट कॉपी मौजूद हो। तो हमने DSM को ओपन किया, वहाँ से कोड को कॉपी किया और सर्च बॉक्स में जाके हमने यहाँ पर सर्च करना है उस कोड को कि वो कोड कहाँ पे लिखा है। क्योंकि ICD-9 का कोड है या 10 का कोड है ये तो हमें नहीं कंफर्म, तो DSM इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फाइंड करें, यहाँ पर हमने उस कोड को पेस्ट किया और सर्च किया। नाउ लेट्स सी। तो जनाब डॉक्टर ने जो पेशेंट को डायग्नोज किया है 995.51, दैट इज़ द इनिशियल इनकाउंटर, दैट मीन्स चाइल्ड साइकोलॉजिकल एब्यूज़ इनिशियल इनकाउंटर। नाउ इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस कि आपको डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर का नाम लिखना है या उसे कोड वर्ड्स में लिखना है। एक और बात याद रहे कि DSM-5 को पब्लिश करवाया जाता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से, जबकि ICD को पब्लिश करवाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, WHO की तरफ से। DSM को ICD-9 और 10 के साथ इसलिए अलाइन किया गया क्योंकि कुछ डिसऑर्डर्स ICD-10 में हैं, 9 में नहीं है, और कुछ 9 में हैं, 10 में नहीं है। सो at the end, before going to anywhere, please subscribe Eastern Psychologist, like the video, share the video and press the bell icon to be updated. See you in the next one. Till then, bye.